21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ वर्मा, वो इस आंदोलन दे विच भी ने। तो ये आंदोलन निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का भी, लेकिन ये आंदोलन कई मायनों में उससे बड़ा आंदोलन है, उससे प्रभावी आंदोलन है। 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, इनसे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी इस देश के किसान संगठन ने, किसी भी इस देश के किसान नेता ने, किसी भी इस देश के किसान चिंतक ने नहीं कहा कि आप ये कानून लेकर आइए, किसान के फायदे के हैं। C1 फार्मूले के साथ लागू कर दी है, C2 के साथ नहीं। दरअसल में C1, C2, FL ये सब धोखा है। MSP एक धोखा है। पहली बार नरेंद्र मोदी दबाव में है और केंद्र सरकार दबाव में है। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। 1988 ਦਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ 1988 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੰਦ ਕਦਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ वर्मा, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ 88 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। वर्मा जी, स्वागत है। किਵੇਂ कैसे देख रहे हैं आप इतिहास को जब परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और आज का ये वर्तमान है, क्या फ़र्क दोनों में 88 के आंदोलन में और अब के? धन्यवाद। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। देखिए, इस आंदोलन में और उस आंदोलन में बेसिक अंतर जो है वो ये है कि उस आंदोलन में किसान जो है आता था मेरठ आंदोलन में और शाम को वापस घर चला जाता था और अगले दिन फिर नए लोग आ जाते थे। लेकिन इस आंदोलन में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से जो किसान आ गए हैं अपने ट्रैक्टर ट्राली लेकर और उन्होंने अपना ट्रैक्टर में ही घर बना लिया है, तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि उन्होंने घर बनाकर और एक तरह से घर यहीं बसा लिया है सिंधु बॉर्डर पे। तो ये आंदोलन निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का भी, लेकिन ये आंदोलन कई मायनों में उससे बड़ा आंदोलन है, उससे प्रभावी आंदोलन है और उससे मजबूत आंदोलन है। और निश्चित रूप से इस बार प्रधानमंत्री जी को इस आंदोलन के सामने और इस देश के अन्नदाता किसानों के सामने निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा। आज जिस तरह से आज़ादी के 73 वर्षों में इस देश के अन्नदाता किसानों को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर, लागत मूल्य भी सरकारें नहीं दिला पाई। यदि इस देश के अन्नदाता किसानों को लागत मूल्य भी फसलों का मिल जाता तो उन्हें 50 लाख करोड़ रुपए अब तक मिलते। और यदि लाभकारी मूल्य, जैसा प्रधानमंत्री जी झूठ बोलकर कहते हैं कि हम 1.5 गुना मूल्य दे रहे हैं MSP में, बिल्कुल झूठ है। यदि लाभकारी मूल्य इस देश के अन्नदाता किसानों को मिल जाता तो इस देश के किसानों को 200 लाख करोड़ रुपए मिलते। लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो घोर लापरवाही और गलत नीति के कारण वो सारा पैसा आज गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के पास पहुंच रहा है। उसी का भयंकर परिणाम है कि ये जो 3 काले कानून नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, इनसे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी इस देश के किसान संगठन ने, किसी भी इस देश के किसान नेता ने, किसी भी इस देश के किसान चिंतक ने नहीं कहा कि आप ये कानून लेकर आइए, किसान के फायदे के हैं। वो कह रहे हैं कि 16 किसान संगठन इसके हक में हैं इस बिल के। वो संगठन कौन से हैं? देखिए, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय किसान संघ RSS का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो भी इसके विरोध में है। उनके नेताओं से भी हमारी बात। ये 16 संगठन कौन से हैं? बिल्कुल झूठ है। ऐसे ही बैठा लेते हैं अपने साथ बुलाकर 4 किसानों को।
ये कोई रातों रात ऐसे ही खड़े कर दिए। हाँ, रातों रात खड़े कर दिए हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं। और इस देश में ये काले कानून है, इन 3 काले कानूनों से देश के अन्नदाता किसानों को लाभ नहीं होगा, इनसे तो कारपोरेट घरानों को फायदा होगा। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए ये काले कानून लाए गए हैं। कारपोरेट घरानों को इनसे फायदा होगा, इस देश के अन्नदाताओं को इनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। उस वक्त का जो आंदोलन था महेंद्र सिंह टिकैत का, आप उस आंदोलन में साथ में रहे, आप तो लीडरशिप में थे। जी, उसमें हम लोग अग्रणी भूमिका में रहे, और ऐसा नहीं है, उसमें भी हमने बहुत किसानों का फायदा किया। और सबसे बड़ी जो उस आंदोलन की कौन सी मुख्य मांगें मान ली गई थी उस वक्त, और कौन सी मांग पे किसान मान गया था? देखिए, उन्होंने हमारे बिजली के बिल माफ किए। 42 महीने के सरकार जो किसानों पर बकाया बिल थे बिजली के, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे मान लिए थे। और हमारे किसानों के ट्रैक्टर, जो किसानों पर एक बार बल प्रयोग करके हमारे ट्रैक्टर नहर में डाल दिए गए थे, तो जो पुराने ट्रैक्टर किसानों के थे, वो नए ट्रैक्टर सरकार ने हमारे किसानों को दिए थे बदले में। हाँ, बदले में। तो इस और कुछ किसान शहीद भी हो गए थे गोलीबारी में। हाँ, 3 किसान शुरू में 31 मार्च 1987 को शहीद हुए। वहीं से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कमान संभाली देश के किसानों की। तो और उसके बावजूद भी बाद में भी बहुत किसानों की डेथ हुई आंदोलन के दौरान। तो सबसे बड़ी बात जो महेंद्र सिंह टिकैत जी ने की, उन्होंने इस देश के अन्नदाता किसान को आवाज देने का काम किया है, सबसे बड़ी बात है। और अवेयर किया लोगों को, देश के किसानों को जागरूक किया कि किस तरह से आप अपनी बात कहें और अपनी बातों के लिए संघर्ष करें। ये काम चौधरी महेंद्र, वो भी बड़ा पीसफुल आंदोलन था है? मतलब आप इतना पास में बैठे थे पार्लियामेंट के, बोट क्लब कितनी दूर है, वहां से पत्थर उछाला जाए तो पहुंच जाए, लेकिन कोई इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। बहुत पीसफुल रहा है किसान हमेशा से। दरअसल में किसान है ही शांति प्रिय, हमेशा से ही देश का अन्नदाता किसान पीसफुल है और शांतिपूर्ण आंदोलन चलाता है। और ये भी आप लोग देख रहे हैं, 20 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन है। इसमें सारे देशों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहता है। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को यह सलाह दूंगा कि प्रधानमंत्री जी अपना अहंकार छोड़ते हुए, आप इन किसानों से सहसम्मान बात करते हुए इन 3 कृषि काले कानूनों को वापस ले लें और केवल इस देश के किसानों के फायदे के लिए एक कानून पास कर दें। और वो कानून डॉक्टर MS स्वामीनाथन की आयोग को आप रिपोर्ट को लागू कर दें, जो किसानों को 50% लाभकारी मूल्य। पर वो कह रहे हैं कि लागू करती है रिपोर्ट। झूठ है, बिल्कुल झूठ है, कोई लागू नहीं की। उसका एक अंश भी, एक आर्टिकल भी उसका लागू नहीं किया गया है। कह रहे C1 फार्मूले के साथ लागू कर दी है, C2 के साथ नहीं की। दरअसल में C1, C2, FL ये सब धोखा है, MSP एक धोखा है। दरअसल में हमारे कुछ किसान नेताओं को भी उसके लिए लड़ ही क्यों रहे हैं MSP के लिए? देखिए, MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का मतलब ये है कि भाई किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। MSP में किसी भी फसल का आप ले लें, चाहे गेहूं है, धान है, सोयाबीन है, आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, आपका गन्ना, आपका कपास, किसी भी फसल के लागत मूल्य भी नहीं आप नहीं दे रहे हैं MSP के तहत। आप तो बात करते हैं कि 50% हमने दे दिया लाभ। मैं तो ये कहता हूं कि आप लागत मूल्य जोड़ते हुए सारी लागत किसान की निकाल कर किसी भी फसल की उस पर जो है 25% ही दे दीजिए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन महान कृषि वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के और बहुत किसान को आगे ले जाने के बात की है, और उन्होंने कहा कि 50% लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि 25% आप दे दीजिए। और जब आप 25% भी दे देंगे तो गन्ने का रेट उस हिसाब से कम 600 रुपये कुंटल होना चाहिए, जो मिल रहा है उत्तर प्रदेश में 325 रुपये कुंटल। गेहूं का रेट 1975 रुपये मिल रहा है, जो कम से कम 5000 रुपये कुंटल होना चाहिए। डॉक्टर MS, लेकिन फिर आटा कितने रेट पे जाएगा? देखिए, मैं ये सवाल आप मेरे से वो सवाल कर रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। 1 कुंटल गेहूं, एक समय में 1 कुंटल गेहूं का आटा कितने लोगों का भोजन होगा? 1 क्विंटल आधा किलो से ज्यादा। चलो, यदि आपके हिसाब से 200 लोग यदि खा लेंगे उसे 1 कुंटल आटे को,
तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई कंट्री का गेहूं खा जाएंगे आप लोग। 1000 लोगों का भोजन है एक समय। 1 कुंटल गेहूं का आटा एक समय में 1000 लोगों का भोजन है। इससे सस्ता कुछ हो सकता है क्या? यदि 5 रुपए में ही आपकी डाइट, मेरे जैसा किसान तो मैं तो 4 रोटी अपने 1 गिलास दूध के साथ खा के शाम तक, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो इससे सस्ता कुछ हो सकता है क्या? लेकिन दुर्भाग्य है, पीडीएस स्कीम चलाई हुई है, आप हमसे सस्ते में लेके जो है फ्री बांट रहे हैं देश को। ये भी एक गलत परंपरा है। और एक मनरेगा योजना जो चलाई है, चलाई तो कांग्रेस के टाइम में थी। इन्होंने भी कहा था कि हम इसे खेती से जोड़ेंगे। हमने सीएसीपी की बैठक में भी कहा, दिल्ली में जो सुपर कमेटी है कृषि मूल्य आयोग, उसमें हमने कहा कि भाई और तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम कृषि मूल्य आयोग ये तो कर सकता है कि ये मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ दो। लेकिन नहीं जोड़ा गया है। मनरेगा योजना यदि खेती से जुड़ जाए तो किसानों को बहुत फायदा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेशों में जो इनकी सरकारें चल रही है एकदम किसान विरोधी है। इस बार आप देख रहे हैं उस वक्त जो आंदोलन हुआ था वो एक फ्रंट से हुआ था। ये आंदोलन है 4-5 फ्रंट से। ये बॉर्डर भी सील है, टिकरी सील है, उधर गाजीपुर आपके उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हैं, इधर राजस्थान के किसान बैठे हैं। तो कितना बड़ा दबाव इस वक्त आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं दावे से कह सकता हूँ कि सरकार दबाव में है। पहली बार नरेंद्र मोदी दबाव में है और केंद्र सरकार दबाव में है, और निश्चित रूप से इनका दबाव मानना ही चाहिए केंद्र सरकार को। दबाव नहीं बल्कि किसानों की जायज बातें हैं। इस बार अन्नदाता किसानों की ये जायज बातें प्रधानमंत्री जी को सहसम्मान किसान नेताओं को बुलाकर मान लेनी चाहिए। ये नहीं कि पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, मैं और क्या बातें कहूँ प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन छोटी छोटी बातों में आप देश में घूमते रहते हो, विदेश में जाते रहते हो। आप इतने लाखों किसान आपके घर आए हैं, द्वार पर पड़े हुए हैं यहाँ कड़कती हुई ठंड में, तो आपको तो इनसे सहसम्मान उसी दिन अगले दिन ही बात करके इसे हल कर लेना चाहिए था। तो इन कृषि कानूनों से किसानों का कोई लेना देना नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। ये तो केवल कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए किए हैं। इनसे देश बर्बाद हो जाएगा। जैसा क्योंकि आप तो एक बड़े किसान नेता हैं, आपने उस आंदोलन को भी देखा 1988 को, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया आज तक किसान की ज़िंदगी में। ये जो बिल हैं, इससे आपका भी खदशा वही है, आपकी भी शंका वही है जो किसानों को है कि कॉरपोरेट एक बार ज़मीन में चला गया तो हमारे हाथ से ज़मीनें भी ना छीन ले। बिल्कुल यही है, ये हमारी ज़मीन छीनी गई है। हम तो बैंकों के कर्ज बंद हुए पड़े हैं। वही मैंने बताया कि हमारे पास 18 लाख करोड़ रुपए कर्ज होगा देश के किसानों के, और सबसे ज़्यादा जो ये कर्ज बढ़ा है ये 6 वर्ष के पीरियड में बढ़ा है। मोदी सरकार के सबसे ज़्यादा कर्ज जो बढ़ा है, और गन्ना किसानों पे तो और भी ज़्यादा कर्ज होगा। पर कैपिटा सबसे ज़्यादा गन्ना किसानों पर कर्ज है। उत्तर प्रदेश में, आपके जो राजस्थान में कुछ मिल हैं 1-2, आपके पंजाब में 4-5 चीनी मिले हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा चीनी मिले हैं। तो गन्ना किसान तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है इन्होंने। तो इन्हें एक ही सोचने की कोई बात नहीं है, केवल एक काम कर देना चाहिए कि महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए, सारी समस्या हल है। चलिए, बहुत शुक्रिया भगत सिंह जी। भगत सिंह वर्मा किसान नेता हैं। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਘੇਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ 4-5 ਫਰੰਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਬਾਣੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।